लौट आओ हमारा भाग 6। जब वो दोनों पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर रंजीत से मिले तो इंस्पेक्टर रंजीत ने अफसोस भरे स्वर में कहा, मेरी पूरी टीम ने बहुत कोशिश की लेकिन हम आपकी बेटी का पता नहीं लगा सके। संजीव ने इंस्पेक्टर रंजीत को अमारा के अतीत से जुड़ी हुई और कुलगुरु की कही हुई सारी बातें बताई। जब इंस्पेक्टर रंजीत भी सख्ते में आ गए। उनकी बातों पर अविश्वास करने की कोई वजह नहीं थी, क्योंकि चलती गाड़ी से अमारा को गायब होते देखने वाले बहुत से चश्मदीद गवाह थे। इसलिए उन्होंने आगे कोई सवाल किए बिना पायल और संजीव को लिखित आदेश दे दिया कि वो जंगल में जा सकते हैं। साथ ही कहा कि वो भी उनके साथ जाकर जंगल की सीमा के बाहर उनकी प्रतीक्षा करेंगे। इस वक्त यही उनका फर्ज है। पायल और संजीव ने हामी भरी और एक बार फिर जंगल की तरफ बढ़ चले। गुफा में कैद अमारा की बेहोशी जब इस बार टूटी तो उसने अपने आस-पास रोशनी को महसूस किया। धीरे-धीरे आंखें खोलते हुए अमारा ने देखा कि ये रोशनी वही गुफा में बने हुए एक यज्ञ कुंड में आ रही थी। एक विशालकाय काला व्यक्ति जिसके घने लंबे बाल चारों ओर बिखरे हुए थे, अपनी लाल आंखें से अग्नि को घूरते हुए कर्कश आवाज में कोई मंत्र पढ़ते हुए अग्नि में रक्त की आहुति दे रहा था। उसके आसपास खोपड़ियाँ का ढेर पड़ा हुआ था। उन खोपड़ियों को देखकर लग रहा था जैसे वो छोटे-छोटे बच्चों की खोपड़ियाँ थी। इस भयानक दृश्य को देखकर अमारा के मुंह से चीख निकल गई। अमारा के चीखने की आवाज कानों में पड़ते ही वो दो आदमी गुस्से में चिल्लाया, चुप रह लड़की, हमारी साधना में बाधा मत डाल। लेकिन फिर अगले ही पल अट्टहास करते हुए उसने कहा, चल बोल ले जितना बोलना है, क्योंकि ठीक एक दिन के बाद अमावस्या की रात में तेरी जुबान तो हमेशा के लिए बंद होने वाली है। आखिरकार 10 वर्षों के इंतजार के बाद वो शुभ घड़ी आ ही गई, जब मैं आखिरी बलि देकर अपने देवताओं को प्रसन्न करूंगा और बदले में वो मुझे इस दुनिया का मालिक बना देंगे। सबसे शक्तिशाली मौत भी जिसकी गुलाम होगी वो मैं होऊंगा, सिर्फ मैं। ये सारी बातें सुनकर अमारा की चीख भी मानो उसके गले में अटक कर रह गई। कुछ देर बाद अपनी साधना पूरी करता हुआ वो आदमी उठा और यज्ञ वेदी की अग्नि बुझाता हुआ बोला, अब कुछ देर विश्राम करना चाहिए। लड़की, अगर तुझे भूख लगे तो यहीं पड़े हुए मांस के टुकड़े खा लेना और प्यास लगे तो खून पी लेना। जैसे ही खाने पीने की इच्छा तेरे मन में जागेगी, तेरे बंधन कुछ देर के लिए खुल जाएंगे और फिर अपने आप बंध जाएंगे। यहाँ से भागने की तो सोचना भी मत, क्योंकि इस बार ये असंभव है। अपनी बात खत्म करके वो आदमी गुफा से बाहर चला गया और अमारा एक बार फिर अंधेरे में घिर गई। खून पीना, मांस खाना, इन वाक्यों ने उसके नन्हे से दिल को और भी दहशत में भर दिया था। लेकिन भूख तो उसे लग आई थी। जैसे ही उसके दिल में खाने पीने की इच्छा जगी, उसने देखा सचमुच हाथ पैर बंधन से आजाद हो चुके थे। अब तक उसकी आंखें अंधेरे में थोड़ा बहुत देखने की अभ्यस्त हो चली थी। उसने आसपास देखने की कोशिश की, शायद कोई फल ही गिरा हुआ मिल जाए जिसे वो खा सके, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला। गुफा के दरवाजे को उसने एक बड़े पत्थर से बंद पाया। वह समझ चुकी थी कि अब उसका अंत निश्चित है। हताश होकर वो दीवार के सहारे बैठी ही थी कि उसने देखा उसके सामने दो चमकीली परछाइयां लहरा रही थी। उसने ध्यान से देखा तो वह परछाइयां उसे किसी महिला और पुरुष की तरह नजर आई। उन परछाइयों ने उसे हाथ बढ़ाकर छूना चाहा, लेकिन उनके हाथ अमारा के आर पार चले गए। इस दृश्य को देखकर जहां एक तरफ अमारा की चीख निकल गई, वहीं उन परछाइयों से रोने की आवाजें आने लगी। अमारा ने किसी तरह डरते डरते उन दोनों से पूछा, आप कौन हैं और इस तरह रो क्यों रहे हैं? सहसा उनमें से एक परछाई बोली, मैं तुम्हारी अम्मा हूँ गुड्डो, और ये तुम्हारे बाबूजी। क्या अम्मा, बाबूजी, गुड्डो, ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? मेरे पापा तो ट्रेन में छूट गए और मम्मा तो घर पर ही थी, और मेरा नाम भी अमारा है, गुड्डो नहीं। अमारा का जवाब सुनकर परछाई मुस्कुराते हुए बोली,
हमारा कितना सुंदर नाम रखा है गुड्डो का। उन्होंने हमारी गुड्डो को जिंदा रखा। उन्होंने देखिए इसके कपड़े, मतलब वो लोग इसका बहुत ख्याल रखते हैं। क्यों गुड्डो, क्या तुम्हारा मम्मा पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करेंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, लेकिन पता नहीं इस वक्त वो कहाँ हैं। मम्मा तो मर ही जाएगी मेरे बिना। इतना कहकर हमारा एक बार फिर रो पड़ी। अच्छा गुड्डो, तुम रो मत। देखो, जब ये शैतान सोने चला जाता है तब कुछ देर के लिए हमारी बेहोशी टूटती है, वरना हम मरने के बाद भी ज़्यादातर बेहोश और अशक्त ही रहते हैं। इसलिए अभी हम तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। हम तुम्हें गुफा के सुरंग से बाहर जंगल तक ले जा सकते हैं, जहाँ तुम्हें खाने के लिए फल मिल जाएंगे और कुएं से पानी भी। दूसरी परछाई ने कहा तो अमारा को थोड़ी सी हिम्मत मिली। अमारा जहाँ बैठी हुई थी उसके आसपास ही उन परछाइयों ने अपनी उंगली से इशारा किया, तो वहाँ की मिट्टी धीरे धीरे हटती चली गई और अमारा को वहाँ एक रास्ता नजर आने लगा। उन परछाइयों के पीछे वो तेजी से गुफा से निकली और फल खाकर पानी पीकर वापस गुफा में आ गई। अब जब उसकी भूख प्यास शांत हो चुकी थी, तब उसने महसूस किया कि उसके हाथ पैर एक बार फिर बंध चुके थे। घबराई हुई अमारा ने उन परछाइयों की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? मैं यहाँ कैसे आ गई? मेरे मम्मा पापा कहाँ हैं? वो गंदा आदमी कौन है जिसने मुझे यहाँ इस तरह बांध रखा है? फ्रेंड, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार मोहब्बत दे, ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सबों के लिए लेकर आऊँ। तो प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को, दुब्बे वॉइस।